कि अगर 10 फिल्में बन रही है तो उसमें 9 तो बहुत वाहियात होती है, तो उनका तो हक बनता है कि वो OTT पे रिलीज़ हो। ठीक है, थिएटर की फिल्म होती है वो थिएटर की होती है, वो बेटर फिल्म होती है। और जो OTT पे नहीं आती वो हेटर फिल्म, OTT पे आती है वो हेटर फिल्म होती है। और एक OTT नहीं है, 100 OTT आ गए हैं जिसके पास रेलवे के प्लेटफॉर्म टिकट खरीदने का पैसा नहीं है, वो OTT प्लेटफॉर्म करके बैठा हुआ है। वहाँ पर अगर आप बड़ा स्टार आपके पास में तो कोई पूछेगा भी नहीं कि स्टोरी क्या है, कैसे क्या है। तो इस तरह से फिर वो वाहियात फिल्में बननी शुरू हो जाती है, जैसे लापता लेडीज़, लाल सिंह चड्ढा, डंकी, इस टाइप की वाहियात फिल्में बननी शुरू हो जाती है। अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता। तो ये जो थॉट है ये लोगों को और इंडस्ट्री को परेशान कर रहा है और बहुत पीछे ले जा रहा है। हमें साउथ से सीखना चाहिए। साउथ वाले जो है बहुत ही मेहनत से फिल्म बनाते हैं और फिल्म उनकी नीयत में होती है कि भी अच्छी फिल्म बनानी है। So first of all, welcome to our channel Bazooka Reviews. थैंक्स रिव्यू बजूका, आपकी वजह से पता चलता है कौन सा सिनेमा चल रहा है आजू बाजू का। सर, जिस तरीके से हम देख रहे हैं ओटीटी वर्सेस थिएटर, हम्म। जहां पर कई फिल्में वेब सीरीज आ रही हैं ओटीटी पर, हम्म। थिएटर्स में रिलीज नहीं हो रही है। हम्म। तो क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? कहीं थिएटर्स को नुकसान हो रहा है या फिर युद्ध ओटीटी की ओर ज्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही है? देखिए क्या मेरा मेरा ऐसा मानना है कि अगर 10 फिल्में बन रही है तो उसमें 9 तो बहुत वाहियात होती है, तो उनका तो हक बनता है कि वो OTT पे रिलीज़ हो। ठीक है, उनका तो नसीब और उनका तो वो उन्हें OTT पे ही रिलीज़ होना चाहिए। काहे काहे के लिए खामों का थिएटर का भी टाइम बर्बाद करो, पब्लिक भी बेचारी जाए। तो 10 में से जो एक फिल्म बनती है वो थिएटर में आती है, लोग पसंद भी करते हैं, वो अच्छा लगता है। जो थिएटर की फिल्म होती है वो थिएटर की होती है, वो बेटर फिल्म होती है। और जो OTT पे नहीं आती वो हेटर फिल्म, OTT पे आती है वो हेटर फिल्म होती है। तो इसलिए मुझे लगता है कि थिएटर की फिल्म बेटर और OTT की फिल्म वेटर फिल्म, वेट करो और देखो। जिस तरीके से सर साल 2024 को देख रहे हैं, हम्म। जहां पर कोई भी अभी तक ऐसी फिल्म नहीं आई है जो बॉक्स ऑफिस पर आते ही जलवा बिखेरती है। हम्म। जहां पर फाइटर भी आई तो वैसे ही, ऑपरेशन वैलेंटाइन आई वैसे ही, अभी पिछले हफ्ते रिलीज हुई शैतान, योद्धा, लापता लेडीज, कितने सारे मूवी आए हैं, लेकिन उतना कुछ बज़ नहीं है, उतना कुछ कलेक्शन भी नहीं था। तो कहीं ना कहीं आपको ऐसा लग रहा है कि ये सब ओटीटी वाली मूवी थी, थिएटर में आकर कुछ बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सारी चीज़ें जो अभी एक साथ में आ गई है। OTT रेगुलर कितने कंटेंट दे रहा है, और एक OTT नहीं है, 100 OTT आ गए हैं जिसके पास रेलवे के प्लेटफॉर्म टिकट खरीदने का पैसा नहीं है, वो OTT प्लेटफॉर्म खोल के बैठा हुआ है। तो मैं समझता हूँ कि ऐसे में आड़े टेढ़े कंटेंट आते हैं और उसके दर्शक भी है। कुछ लोग बहुत ही वाहियात कंटेंट देखना पसंद करते हैं, फिर कुछ वो। तो कुल मिला के थिएटर को नुकसान तो हुआ है, फिल्म को नुकसान हुआ है। और फिल्में भी फिर बनती है, बड़ी महंगी फिल्में बनती है। तो महंगी फिल्म बनेगी तो थिएटर के टिकट भी महंगे होंगे, मल्टीप्लेक्स में तो आदमी जा ही नहीं सकता। तो जो जो रियल दर्शक थे फिल्मों के, जो साइकिल पे बैठ के जाते थे, साइकिल स्टैंड होता था थिएटर के बाहर, कितना बड़ा साइकिल स्टैंड हुआ करता था। तो आज आप मल्टीप्लेक्स में आप साइकिल वाले बंदे जाते ही नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो जो जो रियल ऑडियंस है, पहली बात तो वो मल्टीप्लेक्स के आने की वजह से बिछड़ ही गया, टूट ही गया। इस वजह से फिल्में कम देखी जाती है और महंगी, फिल्में भी महंगी हो गई है। तो वो कहीं ना कहीं इकोनॉमिक्स बैठता नहीं है, उस वजह से भी प्रॉब्लम होती है। और OTT वालों ने तो भाई ये दुकान खोल ली है कि आप फिल्म बना के ला के दो। मेरी फिल्म गाली गलौज भी हमने बनाई थी तो कहने लगे भैया ला के दो, जो आएगा तुम्हारा नसीब। और ऐसा कभी किसी को आता नहीं। कोई करोड़ की फिल्म देके जाता है, कोई 2 करोड़ की फिल्म देके जाता है, वापस कुछ आता नहीं है। तो टोटलिटी में जो है वो प्रोड्यूसर सफ़र कर रहा है। सर, कहीं ना कहीं आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि फिल्मों में वैसा कुछ कंटेंट नहीं होने, या फिर फिल्म का ही रीमेक बना दे रहे हैं और वो थिएटर रिलीज करवा रहे हैं, तो कहीं उसको नुकसान हो रहा है? या फिर ऑडियंस इसके वजह से थिएटर अब जाना नहीं पसंद करके ओटीटी प्लेटफॉर्म पर देखना पसंद कर? देखिए क्या, मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा चीज़ें बन जाती है, बहुत फिल्में बनती है। देखिए क्या, जब से ये कॉरपोरेट जगत आ गया है, जब से OTT आ गया है, लोगों को OTT वाले सामने से अगर किसी किसी प्रोजेक्ट को पैसे देते हैं तो उनको तो फिल्म बनाने में हर्ज नहीं है। लेकिन वो क्या बनाए, क्योंकि पैसा मिल रहा है तो लोग कुछ भी बना के दे देते हैं। सेम गोज़ टू कॉरपोरेट सेक्शन। वहाँ पर अगर आप बड़ा स्टार आपके पास में तो कोई पूछेगा भी नहीं कि स्टोरी क्या है, कैसे क्या है। तो इस तरह से फिर वो वाहियात फिल्में बननी शुरू हो जाती है, जैसे लापता लेडीज़, लाल सिंह चड्ढा, डंकी, इस टाइप की वाहियात फिल्में बननी शुरू हो जाती है। अच्छी फिल्म बनती है, 12वीं फेल तो चल जाती है, पुष्पा बनती है तो चल जाती है।
अच्छी फिल्में मगर बहुत कम बनती है, और सब इसी क्योंकि पैसा मिल रहा है तो सब हर आदमी सोचता है कि अपने गंगा में ना हाथ धो लो, फिल्म बना लो, बाकी अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता। तो ये जो थॉट है ये लोगों को और इंडस्ट्री को परेशान कर रहा है और बहुत पीछे ले जा रहा है। हमें साउथ से सीखना चाहिए। साउथ वाले जो है बहुत ही मेहनत से फिल्म बनाते हैं और फिल्म उनकी नीयत में होती है कि भी अच्छी फिल्म बनानी है। थैंक यू। ऑल द बेस्ट। या